Assalamu alaikum students. We are learning mathematics 9th and metric unit number 3 logarithms, and the exercise under discussion is 3.4. Today the question 7 to 9 part 3. Question number 7 is that find the logarithm of 8.007. So अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी हैव फॉलो सर्टेन स्टेप्स. उन स्टेप्स में क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल राइट द नंबर इनटू द साइंटिफिक नोटेशन मींस पावर ऑफ 10. सो द लॉगरिथम ऑफ 8.007 इज इक्वल टू 8.007 into 10 power 0. So we have written this number into scientific notation. We know that the power of 10, that is the characteristics, so the characteristics of this will be equal to 0 according to the rule. Now second step is to find the Mentesa. We have to use the logarithm table and follow certain instructions. हमने certain instruction को follow हम करेंगे. तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इग्नोर करें दिस पॉइंट को, डेसिमल को, तो नंबर विल बी 8007 8007. अब हम इसको जब इग्नोर किया तो ये जो हम पहले वाली 2 डिजिट लेंगे दैट इज़ इक्वल टू 80. हम 80 2 डिजिट लेके फर्स्ट वाले जो लेफ्ट एंटायरली कॉलम है लॉगरिथम की टेबल में, हम उस लॉगरिथम टेबल के अंदर 8e वाली रो में आ जाएंगे. 8080 वाली रो में हम आ जाएंगे. क्लियर है? एंटायरली लेफ़्ट साइड पे लॉगरिथम टेबल पे, जो हमारी किताब के अंदर भी मौजूद है और हमें ये अलग से टेबल भी मिल सकती है मार्केट से. सो वी विल यूज़ दैट टेबल. ओके, नाउ 80 वाली रो में हम पहुंच गए तो उसके बराबर में कॉलम्स हैं 0 से लेकर 9 तक. हम 0 वाले कॉलम में बिल्कुल 80 वाली रो में जब हम आ जाएंगे, सो वी विल सी देयर, हम क्या करेंगे 80 वाली रो में हम आ जाएंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है वो हम नोट करेंगे और दैट वैल्यू इज़ रिटन एज 9031. 80 वाली रो में 9031. तो हम क्योंकि ये मेंटेसा है, ये पॉइंट में हमने लिखनी है, सो वी विल राइट हियर 0.9031. ओके, आगे एक डिजिट है दैट इज़ 7, क्योंकि ये 7 डिजिट है, ये मीन डिफरेंस के कॉलम है जहाँ पे ये कॉलम्स 0 से लेकर 9 तक ख़त्म हो जाते हैं. तो फिर ये 3 डिजिट्स के कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो हम उनके कॉलम्स में मीन डिफरेंस के 7 वाले कॉलम में देखेंगे कि हम क्या करेंगे, लुक फॉर नंबर 7, ठीक है, इन द मीन डिफरेंस कॉलम, और जो भी वैल्यू उसमें होगी वो हम नंबर ऐड करेंगे जो वैल्यू हमें इस 0 वाले कॉलम से मिली है 80 वाली रो से. तो वो वैल्यू क्या है, दैट वैल्यू इज़ 4. हम 80 वाली बिल्कुल एग्जैक्टली रो लेके जाएंगे यहाँ मीन डिफरेंस के 7 वाले कॉलम में, और वहाँ पे जो डिजिट है वो है 4, तो वो 4 इसमें हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 4 5 3 सेम रहेगा, 0 अगेन सेम, 9 अगेन सेम, दिस पॉइंट विल रिमेन सेम. सो दिस इज़ टोटल एज अ मेंटेसा. तो ये हमें मेंटेसा मिल गया. अब हम क्या करेंगे, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये जो मेंटेसा है ये आपस में हम ऐड करेंगे. जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस 0.9035 ये ऐड हो जाएगा, तो आंसर विल बी 0.9035. क्लियर है? ओके. और हम क्या कर सकते हैं, और हम कैलकुलेटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कैलकुलेटर पे हम प्रेस करेंगे लॉग की की को और 8.007 हम लिखेंगे और प्रेस करेंगे इज इक्वल, जो भी होगा जवाब वो आएगा 0.9035. क्लियर? हम ये भी कर सकते हैं चेक करने के लिए. सो क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम दैट इज़ 6008. ये पॉइंट इस तरफ है. अगेन वी विल फॉलो सर्टेन स्टेप्स. पहले इस वाले को लॉगरिथम करेंगे, लॉग 6008, इसको पावर 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये पॉइंट हम मूव करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट है ये वाली वो यहाँ 3 डिजिट 6 तक ये चली जाएंगी, क्योंकि हम 1 डिजिट तक ले जाएंगे, तो ये 6 डिजिट तक हम चली गई. तो नाउ दिस इज़ द साइंटिफिक फॉर्म ऑफ दिस डिजिट 6.008 मल्टीप्लाई 10 पावर 3. वी नो दैट पावर ऑफ 10 जितना भी है दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स वो कहलाता है. तो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो रूल है अकॉर्डिंग.
तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वैल्यू दैट इज इक्वल टू 3. Now second step, to find the Mantissa we will again use the logarithm table और follow certain instruction we have करने हैं. क्या होगा, यहाँ पे जो ये पॉइंट है हम इसको इग्नोर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसको इग्नोर करेंगे तो ये क्या होगा 6008, ठीक है. और ये 2 डिजिट हम इसमें से लेंगे, 2060, हम ये 2 डिजिट 60 लेंगे. इस 60 को हम लॉगरिथम टेबल के बिल्कुल लेफ़्ट साइड वाले कॉलम में 60 वाली रो में लेके आएंगे. 60 को देखेंगे लेफ़्ट कॉलम और रो में आएंगे 60 में, ठीक है. उसके बराबर में नंबर मिलता है हमें 0, तो हम 0 वाले कॉलम को जो ये रो में पहुंच गए तो उसके बराबर में कॉलम है 0 से लेकर 9 तक. तो हम 0 वाले कॉलम में इस 60 वाली रो में देखेंगे क्या वैल्यू लिखी हुई है. जो भी वैल्यू 60 वाली रो में और कॉलम 0 में लिखी हुई है वी विल राइट हियर दैट इज़ 0.7782. पॉइंट हम इसलिए कहते हैं कि दिस इज़ द Mantissa. हमने ये वैल्यू Mantissa की पॉइंट में लिखते हैं, ठीक है. उसके बाद डिजिट है 8. जब ये कॉलम 0 से लेकर 9 तक हमने देख लिए, इसमें 0 वाली वैल्यू हमने नोट कर ली, तो अब नेक्स्ट डिजिट होगी वो होगी मीन डिफरेंस की. तो हम 8th वाली मीन डिफरेंस में इसी रो में 60 वाली रो को आगे ले जाएंगे. 8th वाले नंबर में देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 3 डिफरेंट कॉलम्स बने हुए हैं. तो हम देखेंगे 8 वाले 60 वाली रो को ले जाएंगे और मीन डिफरेंस में 8 वाले कॉलम में नीचे आएंगे तो वी विल सी द नंबर. वहाँ पे जो नंबर होगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे, दैट नंबर इज़ 6, ठीक है. और ये हम इस वाले में ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे 6 और 2 ये हो जाएगा 8. 8 अगेन सेम, 7 सेम और 7 सेम, point at the same place. This is equal 0.7788. So this is called the Mantissa. This is the total Mantissa. Now we will add this characteristics and Mantissa together. आपस में ऐड करेंगे. So 3 plus 0.7788. तो answer will be 3.7788. This is the answer. इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि कैलकुलेटर में हम ये प्रेस करें लॉग की को. अगर कैलकुलेटर हम इस्तेमाल करना चाहें तो हम इस्तेमाल करेंगे लॉग, प्रेस करेंगे लॉग की को 6008 करके प्रेस करके इज इक्वल करेंगे तो हमें वैल्यू वही आएगी जो 3.7788 होगी. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.6892. ठीक है. पहले हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को लॉगरिथम, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 0.6892, सो कन्वर्ट करेंगे हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में. अब क्या है कि यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद है, जब हम पॉइंट को अगर हम यहाँ पे आगे ले आएंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट 1 डिजिट हम ले आएंगे, एटलीस्ट 1 डिजिट तक हमें पॉइंट रखनी है, तो दिस विल बी 6.892. क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ आए तो 10 का पावर हमने माइनस करना है, 1 डिजिट हमने मूव किया है, सो दैट पावर विल बी -1. ओके. द कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है दैट इज़ पावर ऑफ 10 का, उसको हम लिखते हैं पावर ऑफ 10 इज़ -1, सो द कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग रूल विल बी -1. ओके. अगेन to find the Mantissa we have to use the logarithm table, और उसको इस्तेमाल करते हुए certain instruction को we have to follow. First of all ये जो वाली पॉइंट है यहाँ पे इसको डेसिमल को इग्नोर करें. ये इग्नोर करने के बाद ये नंबर आएगा 6892. ठीक है. पहली वाली 2 डिजिट को हम यहाँ से लेंगे 68 को, और ये टेबल जो हमारे पास लॉगरिथम टेबल है किताब के अंदर भी मौजूद है और अलग से भी मिलती है, हम उसके एंटायरली लेफ़्ट साइड पे 68 वाले कॉलम में चले जाएंगे, लेफ़्ट कॉलम में 68 की रो में चले जाएंगे. ठीक है. जब 68 की रो में पहुंच गए तो उसके बराबर में कॉलम से स्टार्ट होते हैं 0 से लेके 9 तक. हम यहाँ पे 68 की रो को लेके 9 तक वाले कॉलम में जाएंगे. रो होगी 68 और कॉलम होगा 9, और यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होगी दैट इज़ 8382. यहाँ पे हम लिखेंगे 0.8382. वो हमने वैल्यू नोट कर ली.
ठीक है। अब आगे एक नंबर आता है 2, इसके बाद 2 आता है। अब ये नंबर जो है ये मीन डिफरेंस वाले कॉलम में हम देखेंगे, वो कॉलम से स्टार्ट होते हैं जहाँ पे ये 9 तक कॉलम ख़त्म होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 वाले कॉलम में, मीन डिफरेंस का 2 वाला कॉलम, और रो कौन सी होगी 68 वाली। इस वाली रो को डायरेक्ट लेते हुए हम मीन डिफरेंस में चले जाएंगे, ऊपर से देखेंगे 2 वाला कॉलम, जो भी वैल्यू वहाँ पे लिखी हुई है वो हम वहाँ से वैल्यू नोट करेंगे, और नोट करने के बाद जो हमें यहाँ पे 9th वाले कॉलम से वैल्यू मिली थी उस वाली वैल्यू में हम ऐड करेंगे। सो दैट वैल्यू इज़ 1, मीन डिफरेंस इज़ 1। अब दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो टोटल इज़ 0.8383। सो दिस इज़ द मेंटेसा ऑफ दिस वैल्यू। सो अब हमें मेंटेसा मिल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, लॉ कैरेक्टरिस्टिक्स को और अपने मेंटेसा को वी विल ऐड, हम दोनों को आपस में ऐड करेंगे। सो दिस इज़ -1 प्लस 0.8384। मेंटेसा पॉजिटिव है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस है, तो हम इस -1 को हम क्या लिखेंगे, -1 है तो इसके ऊपर हमने अलग से बार दे दिया है। बार का मकसद है ये सिर्फ 1 माइनस है, बाकी दिस इज पार्ट इज़ द पॉजिटिव। सो दिस इज़ 1 बार 0.8383, या इसको लिखेंगे -1, उसके बाद पॉइंट है 8383, तो 8383 दिस इज़ द पॉजिटिव पार्ट। ओके, और हम क्या कर सकते हैं, येस वी कैन राइट ऑन द कैलकुलेटर, प्रेस की कौन सी, लॉग वाली, और वहाँ पे लिखेंगे हम लॉग प्रेस करके 0.6892 इज इक्वल हम देंगे, द आंसर विल बी ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 7 to 9। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस करें और अपकमिंग वीडियोस को देखना ना भूलें। थैंक यू।